गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मैंने रात को शूट किया था। कल रात को इतना बढ़िया मौसम हो रखा था, हवा बहुत तेज़ चल गई थी। लगता है कहीं बारिश वगैरह हुई थी, बारिश तो नहीं हुई थी पर हवा इतनी फ्रेश थी। और देख सकते हैं पूरा मौसम इतना सुहाना सा हो गया था, इतना धूल मिट्टी थी और एकदम इतना क्लीन हो गया था कि दूर दूर तक लाइट बिल्कुल चमक रही थी। और मून देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा था। तो मैंने सोचा रात को शूट करती हूँ, तो आप सबके लिए मैंने ये शूट कर लिया था कि रात को एक बार आपको ज़रूर डालूंगी कि कितना बढ़िया मौसम हो रखा था। देख रहे हैं लाइटिंग दूर दूर तक दिखाई दे रही। तो मॉर्निंग का टाइम भी हो गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। और ये यहाँ पे युग खेल रहा है कार के साथ। नहला दिया था मैंने युग को, घर का सारा काम भी हो गया था और यहाँ पे ये कार के साथ खेल रहा था। तो ये हर चीज़ अब मुंह में देता है, मतलब कुछ भी उठाया और सीधे मुंह में देता है। ऐसा लगता है सारे बच्चे क्या होता है ना, टीथिंग के टाइम पे भी देते हैं और वैसे भी बच्चों की आदत भी एक हो जाती है कि सारी चीज़ें लेना और मुंह में ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसके साथ आज खेल रही थी कार से। तो ये कार ऐसी है कि पीछे से हम इसका धागा खींच देते हैं तो ये दूर तक जाती है। तो युग ना उसको ना बिल्कुल चूहा होता है ना, चूहे की तरह उठा के खेल रहा था उसके साथ में। तो बड़ा फ़नी लग रहा था, तो मैं उसके साथ खेल रही थी और वो भी इंजॉय कर रहा था, उसको चूहे की तरह बिल्कुल उठा रहा था। तो आज युग के साथ खेलना हो जाता है और बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। बच्चों की जो स्माइल होती है ना फेस पे, वो अलग ही एक एनर्जी दे देती है। और बच्चों के साथ खेलने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जब भी टाइम मिलता है घर के काम वगैरह से तो थोड़ी देर फ्री होके युग के साथ, सिद्धि के साथ ज़रूर खेलती हूँ मैं। और अच्छा भी लगता है, घर में थोड़ा सा एनर्जी वाला माहौल हो जाता है और बच्चों की स्माइल तो होती है सबसे प्यारी। ये कैसे चलाना है इसको, ऐसे खींचो, इसको पकड़ो 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 पकड़ो। मैं एक हाथ से कर रही हूँ सारा, एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ। लाओ लाओ, कम इट टू मी योगो, कम कम। उसको चूहा समझ के उठा रहा है। बॉटल हटा दो तो पहले, फिर मैं बॉटल दिखा 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 दिखा। दो। अभी मैं नहा के आई हूँ और मुझे से हो गई है एक गलती एक्चुअली। मैं ना युग की टी शर्ट ना, जो न्यू टी शर्ट लाई थी ना, वो मैंने डुबो दी थी ना पानी में और उसको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, रात को मैंने बताया जैसे कि अच्छा मौसम हो गया था, बारिश नहीं थी। तो जस्ट मैं सुबह उठी ना, तो मैंने देखा कि धूल वगैरह उड़ नहीं रही है। तो मैं इसी बालकनी में डाल देती हूँ। उसके कपड़े छोटे होते हैं तो ज़्यादातर मैं ना बालकनी, उस वाली बालकनी में डालती थी और मैंने डाल दिया इस बालकनी में। और ना मैं उठाते समय मेरे से एक टी शर्ट नीचे गिर गई, सच। और नई की नई टी शर्ट मेरे से नीचे गिर गई। तो अब और एक तो क्या है ना, उस फ्लोर पे कोई रहता नहीं है और तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उठाऊँ, ऊपर से गंदी हो जाएगी। और नई की नई टी शर्ट है ना। और गौरव मुझे डांट रहे थे कि जब मैं कहता हूँ उस वाली बालकनी में मत डाला करो, छोटा बच्चा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे गिरी है, दिख रही है। और देखते हैं कि कैसे उठाऊँगी मैं। जस्ट वो देखो, वो डली हुई है और उस बालकनी में कोई रहता भी नहीं है। कैसे उठाऊंगी, क्योंकि ना एक तो क्या है ना, हमारे यहाँ ये वरीड इसलिए हूँ मैं क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक बच्चे के मुंडन नहीं हो जाते हैं, बाल नहीं कटते हैं, तो उसके कपड़े वगैरह नहीं उठने चाहिए, मतलब खोने नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं और परेशान हो जाती हूँ उसके कपड़े लेके। ऐसे ही मेरी बेटी के टाइम भी होता था, जब तक उसका मुंडन नहीं हुआ था तब तक उसके कपड़े वगैरह मैं कहीं खोने ना। युग की रात में थोड़ा सा ना इस तरीके से मैंने पनीर होता है ना, थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैंने जमा दिया था उसको, मतलब सॉरी फाड़ लिया था। तो उसका मैंने ये पनीर निकाल लिया था युग के लिए थोड़ी फ्रेश पनीर निकल आता है ना। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही जमा लेती हूँ, मतलब एक गिलास दूध को फाड़ देती हूँ तो थोड़ा सा निकल आता है। तो जस्ट उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक डाल के मैंने उसको खिला दिया था। आप खिला सकते हैं 1 साल के बच्चे को, तो मैं उसको ऐसे खिला देती हूँ। तो इसमें बहुत प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, तो आप इस तरीके से खिलाइए।
तो मैं बना देती हूँ। तो जस्ट किचन में आ गई हूँ, तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आज बन रही है कटहल की सब्ज़ी, तो मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके साथ ना दूध रखा हुआ है फ्रिज में, मैंने कल रात को दही भी जमाया था, घी मलाई जमाई थी मैंने, तो बस उसका घी भी निकालना है मुझे। तो बहुत सारी जमाई थी मैंने, इस पर जमा दी थी, तो बहुत अच्छी तरीके से जम गई। इस तरीके से जमा देती हूँ, थोड़ी सी हार्ड है, तो इससे मैं घी निकालूँगी अपना। तो उससे पहले मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी और इसे ब्लेंडर से निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी ठंडी है ये, अभी नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसे चलाऊँगी। अच्छा हो रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। कल रात में भी हवा वगैरह चली थी, आज भी काफ़ी बादल हो रखे हैं। देखिए बारिश ज़रूर होगी आज, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। रात में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई है, पर आज ठंडक है। काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही थी इतनी ज़्यादा, तो आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, काफ़ी ठंडक हो रखी है आज, देख सकते हैं। वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको ट्रेन दिख रही होगी, तो हमारे जस्ट बगल में ही साइड में काम हो रहा है, और वहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, लाइन भी पूरी बिछ चुकी है। इसी की वजह से हमारे यहाँ पे धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा हो रखा है इस काम की वजह से। और यहाँ पे बच्चों के साथ योग अरे 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 नीचे नीचे उतरो। क्या कर रहे हो? तो शाम को यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो मैं बस बच्चों के साथ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। ज़्यादातर बालकनी में इसी डर से नहीं आते हैं बच्चे ना, नीचे झाँकने की कोशिश करते हैं ना, तो डर लगता है। तो जब भी बच्चे बालकनी में खेलते हैं तो मैं वहीं खड़ी रहती हूँ उनके साथ में, जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, चोट वोट ना लगे। तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश बस होगी शायद, शाम हो गई है, होनी तो चाहिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, चाय चढ़ा रही थी, मैं शाम की चाय चढ़ा दूँगी। और थोड़ा सा मैं युग के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने साइड में सूजी भी भून ली है, उसके लिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि युग ही खाता है, सिद्धि को पसंद नहीं है। तो युग के लिए सूजी का हलवा बना दूँगी थोड़ा सा। और इसी बीच ना एकदम मुझे आवाज़ आई बारिश होने की, तो मैं जल्दी से आई, तो बारिश हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया, देख सकते हैं आप। ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो बस यहाँ पे बारिश भी हो गई थी, काफ़ी अच्छा हो गया है, और देख सकते हैं रोड भी गीली। तो बस यहाँ पे चाय बन रही थी, सूजी का हलवा बन रहा था। तो जो मक्खन पड़ा था, मलाई जो जमाई थी, बस उससे मैं घी निकाल लूँगी। उसमें थोड़ा सा गर्मियों में ठंडा पानी डाल देती हूँ, तो बहुत आसानी से निकल जाता है। मैं ब्लेंडर से चला लेती हूँ, तो ब्लेंडर से बहुत आराम से घी निकल जाता है। तो बस चढ़ाऊँगी घी। और यहाँ पे मैं ब्लेंडर का बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जल्दी से निकल जाता है, काम आसान हो जाता है इन चीज़ों से। तो यहाँ मक्खन भी निकल चुका है, सूजी का हलवा भी बन गया, बस मैं इसे चढ़ाऊँगी गरम करने के लिए।
और चाय भी बन गई है, तो चाय भी छान दूँगी। गौरव को चाय दूँगी, जब भी गौरव घर में होते हैं तभी चाय बनती है, वरना मैं शाम को चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। मैं चाय पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे चाय बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे घी भी चढ़ा दिया मैंने गर्म होने के लिए, और सूजी का हलवा भी बन के तैयार हो गया है। और ये जो घी से जो मठा निकलता है ना, इससे कि मैं कभी इडली और या फिर कढ़ी या फिर कुछ भी जो बना लेती हूँ, घर की चीज़ें हमारे यहाँ बनते हैं यूपी में, मठा के आलू, वो भी बना लेती हूँ। घी गर्म हो रहा है तो सिद्धि को मैं यहाँ पे दूध बिस्किट दे दूँगी। वो शाम को वो दूध बिस्किट खाने का मन कर रहा था उसका। और युग का सूजी का हलवा भी तैयार हो गया है, उसको इस तरीके के दूध बिस्किट बहुत पसंद हैं शाम को। और यहाँ पे युग का भी हलवा तैयार हो गया, तो बच्चे को भी खिला दूँगी मैं, युग को भी, तो दोनों का हो जाएगा। और यहाँ पे घी भी गर्म होता रहेगा तब तक। तो बस यहाँ पे काम तो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। और आज शाम को डिनर बनाना नहीं है क्योंकि सब्ज़ी बच गई है काफ़ी, तो इसलिए बस शाम का मौसम इतना बढ़िया हो गया एकदम, बारिश होने के बाद आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, और यहाँ पे घी भी गर्म हो गया था। बस इसको मैं ठंडा होने रख दूँगी, और ठंडा होने के बाद इसको छानूँगी। देख सकते हैं ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ, और तो बस यहाँ पे घी भी ठंडा हो जाएगा। घी ठंडा हो रहा था तो यहाँ एक आम पड़ा था, तो मैंने सोचा उसको काट लेती हूँ, मैंगो शेक बना दूँगी। सब्ज़ी रखी हुई थी तो एक ही आम था, तो मैंने सोचा मैंगो शेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिद्धि और जो जिसके हिस्से आ जाएगा वो खा लेंगे। तो सिद्धि को पसंद है और उसके पापा को बहुत पसंद है, तो बस एक ही आम का मैंने यहाँ पे मैंगो शेक भी बना लिया। तो 4 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा दूध डाल दिया था, तो बस काफ़ी हो गया था, सबको हो जाएगा। ये मैं रख दूँगी इसी तरीके से, फ्रिज में ही रख दूँगी, जब धोना होगा उसको। और यहाँ पे मैंने घी भी निकाल लिया, ये 1 किलो घी निकला है। 15 दिन की मलाई में देख सकते हैं, ये 1 किलो की भगोनी है, इसमें 1 किलो घी निकला है। और इसका जो वेस्ट है ना, उसको भी मैं अभी गर्म कर रही हूँ, इससे भी काफ़ी अभी घी निकल आएगा, तो आप देख सकते हैं। तो अभी ये काफ़ी गर्म हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैं घी ठंडा हो गया था, तो इसको डाल लूँगी, इस तरीके से छान लेती हूँ स्ट्रेनर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं 2 डब्बे घी यूज़ करती हूँ घर में। तो ये 1 डब्बा ये कभी यूज़ नहीं होता है, ये पूजा के लिए होता है, पूजा के लिए अलग घी निकाल के रखती हूँ, ये जूठा वगैरह नहीं करना होता है, तो ये डब्बा मैं अलग रखती हूँ। और जो खाने का घी होता है वो इसमें डाल लेती हूँ, तो इसमें मैं डाल दूँगी, एक बार और छान लूँगी, तो जो नीचे का भी फटा फटा सा कुछ होगा ना, खट्टापन, वो भी निकल जाएगा। और इसको मैं इसमें भरती हूँ, ये खाने के लिए यूज़ करती हूँ। खाने के लिए भी डब्बे से डायरेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, छोटा सा घीदानी है, उसमें घीदानी में निकाल लेती हूँ, ये पूजा का घी यूज़ करती हूँ, तो दोनों हो जाते हैं। और इस तरीके की एक घीदानी है ना, इसमें मैं डाल लेती हूँ डेली खाने के लिए, तो जूठा भी नहीं होता है घी। और पूजा के लिए अलग रखती हूँ, क्योंकि चूना वगैरह होता है ना उस टाइम वगैरह पे, तो वो अलग ही रहता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, वो मैंने फटा जो निकाल दिया था, उससे भी काफ़ी घी निकल आया है। सारा फिनिश हो गया है। और यहाँ पे युग की टी-शर्ट भी हमें मिल गई। वो क्या हुआ, जो नीचे जो रहते हैं 403 में, उनका ना गार्ड से नंबर ले लिया मेंटेनेंस ऑफिस में जाके गौरव ने। तो उनको जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो शाम को घर आ जाते हैं। तो हमें पहले लगा था कि जैसे उस घर में कोई रहता नहीं है, क्योंकि वो लोग शायद जॉब करते हैं, बैचलर रहते हैं, तो हमें कभी दिखे नहीं, इस वजह से हमें लगता था कि खाली है। तो उन्होंने फिर कॉल किया, तो उन्होंने बोला हम शाम को आएंगे, तो शाम को वो आए, तो उन्होंने कॉल कर दिया, तो युग की टी-शर्ट भी मिल गई हमें, और साफ़ ही है, गंदी भी नहीं हुई। तो बस क्योंकि न्यू थी, और मैंने आपको एक लॉजिक बताया जो मम्मी लोग बताती हैं कि बच्चे के कपड़े नहीं खोने चाहिए, तो इस मारे भी मैं थी और मिल गई। अच्छा रहा, और न्यू थी यार, 200 रुपये की। तो बस मिल गई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और भी वीडियोज़ ऐसे बनाती रहूँगी आपके साथ, फैमिली ब्लॉग वगैरह। तो चलिए, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।